अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एग्ज़ाम जो बिहार में होने वाला है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो बहुत बार पूछा गया सवाल है। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, देखिए। पहला सवाल है कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? बोलिए मुअन्नस क्या होता है? तो स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग पहचानना है। बोलिए नज़र है, जिस्म है, कलम है या बिस्तर है। तो आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि उसकी नज़र बहुत ख़राब है, ठीक है, उसकी नज़र बहुत अच्छी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ है, यानी कि दर्जे झेल में से मुज़क्कर लफ्ज़ पहचानना है। पानी होगा, निकाह होगा, मतलब होगा या इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि पानी बहुत खारा है, पानी बहुत खारा है, पानी बहुत मीठा है। तो इस तरह से तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल है, तीर ना से इसम फ़ाइल क्या होगा? अच्छा, तैरना से इसमें फ़ाइल क्या होगा? तैरना से इसमें फ़ाइल बनाना है। बोलिए फ़ाइल क्या होता है? तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है? तो तैरगी, ये क्या काम करने वाला होगा? नहीं होगा। तैराक, ठीक है? तैर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए तो यहाँ पे बी में क्या हो जाएगा? तैराक, यानी कि बहुत तैराक है। क्या है? बहुत तैरने वाला है। तो तैरने वाला यानी कि काम करने वाला है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तैरना से इसमें फ़ाइल क्या होगा? तैराक। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है, नूर का ज़िद होगा, यानी कि नूर का उल्टा शब्द पूछ रहा है, यानी कि विलोम शब्द। कौन-सा? विलोम शब्द, ठीक है? देखिए यहाँ पे नूर का, बताइए अनवर होगा, अनवार होगा, ज़ुल्म होगा या ज़ुल्मत होगा? तो नूर का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? ज़ुल्म हो जाएगा, ठीक है? ओ सॉरी, ज़ुल्मत होगा, ठीक है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मौज़ू कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं या मतरूक कहते हैं, मजहूल कहते हैं। तो आपको पता होगा कि बामाना लफ्ज़ को मौज़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमा या मौज़ू भी कहते हैं, ठीक है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है कि वह गया किसकी मिसाल है? वह गया, ठीक है? फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल या फ़ेल अम्र। पहले बारी-बारी से सबको जानते हैं। फ़ेल अम्र क्या होता है? तो इसमें हुक्म किया जाता है, काम करने को कहा जाता है, ठीक है? फ़ेल अम्र में। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी कि आने वाला, क्या? आने वाला समय को क्या कहते हैं? फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। फ़ेल हाल जो चल रहा हो, जो चल रहा है उसे फ़ेल हाल कहते हैं। और फ़ेल माज़ी कहते हैं जो गुज़रा हुआ है, गुज़रा हुआ ज़माना को फ़ेल माज़ी कहते हैं। तो देखिए, तो वह गया यानी कि वो चला गया, यानी कि गुज़र गया। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ़ेल माज़ी यानी कि गुज़रा हुआ। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? बोलिए मिर्ज़ा शौक़ यानी शौक़ लखनवी का, शौक़ लखनवी। अब बोलिए शौक़ लखनवी कौन है? तो ये हमारे 10th के किताब में जो दरख्शा किताब थी, उसमें दिया गया था, इनका एक मसनवी था। क्या था? मसनवी। मसनवी उसका नाम क्या था? ज़हरे इश्क, ज़हरे इश्क, ठीक है? वही पढ़ने के लिए दिया गया था और इनका असल नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन ख़ां, तसद्दुक़ हुसैन ख़ां, ठीक है? तो कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल 1871 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
यहाँ पर 8 नंबर सवाल है कि गुब्बारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। गुब्बारे खातिर गालिब का है, अबुल कलाम आज़ाद का है, वज़ीर आगा का है या अब्दुल गफूर शहबाज का। तो गुब्बारे खातिर क्या है, तो एक खतूत का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ यानी कि खतूतों का किताब है। इसमें कुल लगभग जो है 24 खतूत हैं और ये हमारे क्लास 12th में इसमें से 3 खतूत जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था। तो अब बताइए कि ये किसका खतूत है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का खतूत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, 9 नंबर सवाल है, वक़ार के पहले मुनासिब साबका लगाएं, यानी कि वक़ार के पहले कौन सा लफ्ज़, कौन सा हर्फ, कौन सा लफ्ज़ लगेगा कि बेहतरीन साबका बनेगा। ज़ेर लगेगा, आली लगेगा, साहब लगेगा, या कम लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे आली वक़ार कहते हैं ना, आली वक़ार, तो आली अगर हम लगा दें, जैसे इस तरह से आली वक़ार लगा दें, तो क्या हो जाएगा, बेहतरीन लफ्ज़ बन जाएगा, बेहतरीन साबका बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आली वक़ार। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है कि शौक़ का पूरा नाम क्या था। शौक़ लखनवी का शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख मोहम्मद इसराइल, शेख मोहम्मद इस्माइल, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी बताएं कि शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या था, तसद्दुक़ हुसैन, तसद्दुक़ हुसैन। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर है कि इब्नुल वक्त किसका नाविल है। यहाँ पे सी कर लीजिए, क्या, सर सैयद अहमद। ठीक है, डी में लिख लीजिए किनका, तो नज़ीर अहमद, नज़ीर अहमद। बताइए कि इब्नुल वक्त किसका नाविल है, तो ये हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद का। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद का एक नाविल हम लोगों को 10th क्लास में पढ़ने के लिए दिया गया था, उसका नाम क्या था, फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यही था ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि दीवाने को पागल डॉट 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 में डाल दो, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें, यानी कि खाली जगह जो है यहाँ पे उसको मुनासिब लफ्ज़ से भरना है। बोश, घर, खाना या बान। तो हो जाएगा कि दीवाने को पागल खाना में, पागल खाना में डाल दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाना हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दीवाने को पागल खाने में डाल दो। इस तरह से जुमला जो है मुकम्मल करने के लिए दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है कि अल्लाह तुम्हें नेक औलाद अता फरमाए, किस तरह का जुमला है, तमन्ना, नबी, दुआइया या खबरिया। तो यहाँ पे क्या, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद फरमाए, यानी कि क्या, यहाँ पे दुआ किया जा रहा है ना जी, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दुआइया हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल है कि फ़ेल माजी करीब से हम समझते हैं कि फ़ेल डॉट 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 के ज़माने में वाक़ हुआ होगा, यानी कि फ़ेल माजी करीब से हम समझते हैं कि बहुत करीब के ज़माने में वाक़ हुआ होगा, यानी कि तुरंत का गुजरा हुआ ज़माना होगा, तो बहुत करीब हो जाएगा। ठीक है, करीब। अगला सवाल की तरफ चलिए। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में इसमें नकरा की मिसाल कौन है। इसमें नकरा पहचानना है, यानी इसमें आम पहचानना है। तो गंगा नदी, ये कोई ख़ास नदी है तो ये नहीं हो पाएगा। ताजमहल कोई ख़ास जगह है, ख़ास जगह है तो ये भी नहीं होगा। पटना शहर कोई ख़ास शहर का नाम दिया गया तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो नदी, कोई ख़ास नदी का नाम दिया गया है, नहीं। तो जिसका में ख़ास नदी, ख़ास जगह ना हो, तो उसको हम लोग इसमें आम कहते हैं, या फिर कहेंगे जातिवाचक। क्या कहेंगे, जातिवाचक। तो जातिवाचक को ही क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं, और व्यक्तिवाचक को कहते हैं, व्यक्तिवाचक को क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। तो ये सब जो है क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे नदी क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा जातिवाचक। पूरा नदी पूरे जात का बोध आ जा रहा है ना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल है कि बारिश की एक सुबह के शायर कौन है। बारिश की एक सुबह, ये बोलिए कहाँ से आ गई है भाई,
तो पढ़े नहीं थे। तो ये जो रोशनी किताब है ना, 10th में पढ़ना है रोशनी किताब, वहीं से ये आया। वहीं एक नज्म है जिसका नाम क्या है, बारिश की एक सुबह। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसके शायर कौन है। इंदिरा गोस्वामी हैं, मोहम्मद बशीर हैं, सीताकांत महापात्रा या फिर निदा फाजली। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता कर लीजिए, सीताकांत महापात्रा। ठीक है, ये सीताकांत महापात्रा जो है इनकी ही एक नज्म है जिसका नाम क्या है, बारिश की एक सुबह। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 17 नंबर कि ज़ेल में कौन गालिब के खुतूत का मजमुआ है। गालिब के खुतूत का मजमुआ, दीवाने गालिब, गुब्बारे खातिर या उर्दू मुअल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हम लोगों को गालिब के 2 खुतूत के मजमुआ पढ़ना था। एक का नाम था उर्दू मुअल्ला और एक का नाम था उदे हिंदी। उदे हिंदी, ठीक है। ये 2 किताब थी, 2 खुतूत के मजमुआ थे जो हमें 10th क्लास में पढ़ने के लिए दिया गया था, 10th और 12th दोनों में। ठीक है, तो उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, उर्दू मुअल्ला। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए 18 नंबर, तमाज़त के सही माना क्या है, यानी कि तमाज़त का माना क्या होता है। क्या पूछ रहा है, तमाज़त का माना पूछ रहा है। ठीक है, माना, तो तमाज़त का माना क्या होता है, सर्दी, गर्मी, तिरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा तमाज़त का माना गर्मी होता है। हमें 10th क्लास में पढ़ाने के लिए देंगे ना, तमाज़त अर्ज़ी यानी कि ज़मीन की जो है गर्मी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है। इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, इसमें हालिया है या इसमें फ़ाइल है। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़र्फ क्या होता है, इसमें ज़र्फ में जो है जगह और वक्त का पता चलता है। जगह और वक्त की अगर बात की जाए तो क्या होगा, वो हो जाएगा इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ठीक है, इसमें हालिया में जो है इसम का पता चलता है। ठीक है, इसमें फ़ाइल उसको कहते, काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं। लेकिन इसमें आला में जो है क्या आता है, हथियार। क्या आता है, हथियार आता है और काम करने का सामान आता है। तो देखिए, तो कैंची क्या है, कैंची एक हथियार है और कैंची से काम भी किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल है। बेहतरीन ढंग से यहाँ पे तैयारी की जाएगी। इस बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कहता है कि दर्जे झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है। सर सैयद की तसनीफ कौन है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़े थे ना, इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 1817 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में, और इंतकाल 1898 ईस्वी को, है कि नहीं। तो वही पूछ रहे हैं कि दर्जे झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है, यानी कि सर सैयद की किताब कौन है। हयात जावेद है, असबाब बगावत हिंद है, आब हयात है, अल फारूक है। तो ये जो असबाब बगावत हिंद और एक का नाम था आसारिस सनादेद, आसारिस सनादेद, ये 2 किताबें ऐसी थी जो सर सैयद की थी और बहुत मशहूर थी और हमें 10th क्लास में पढ़ने के लिए दिया गया था। और एक इनका रिसाला था, क्या था, रिसाला, उसका नाम क्या था, तो तहज़ीबुल इख़लाक़, तहज़ीबुल इख़लाक़। ठीक है, ये जो है इनका रिसाला था। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असबाब बगावत हिंद। अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल है कि चकबस्त की कौन सी नज्म आपकी किताब में है। चकबस्त, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, तो पंडित ब्रिज नारायण, पंडित ब्रिज नारायण, नारायण इनका पूरा नाम था। इनकी पैदाइश जो है 1882 ईस्वी को, कहाँ, फैज़ाबाद यूपी में, फैज़ाबाद यूपी। ठीक है, इनकी पैदाइश हुई थी, किनकी, चकबस्त की। तो वही पूछ रहा है कि चकबस्त की कौन सी नज्म आपकी किताब में शामिल है। इंडिया गेट, बिजली का खंबा, खड़ा डिनर या मुनाजिर फितरत। तो इंडिया गेट किनका था, इंडिया गेट जो है सैयद मोहम्मद जाफरी का था। इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद का था। बिजली का खंबा
निदा फाजली का था। खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी का था, एक मिजाहिया नज्म था। लेकिन यहाँ पे देखिए मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत, ये किनका था? चकबस्त का नज्म था। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नज्म चकबस्त की कौन सी नज्म आपकी किताब में है? तो मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत। आइए अगला सवाल देखिए। देखिए 22 नंबर सवाल है, जिस फेल में जमाना हाल के अलावा जमाना मुस्तकबिल भी पाया जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि जमाना हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाए उसे क्या कहते हैं? मुजारा कहेंगे, अल्फाज कहेंगे, मुस्तकबिल कहेंगे या माजी कहेंगे? तो ये अल्फाज तो ये अलग हो गया। यहाँ पे देखिए मुस्तकबिल क्या किसको कहते हैं? तो आने वाले को कहते हैं, माजी जो गुजर जाता है। लेकिन मुजारा एक ऐसा है, क्या? मुजारा, इसमें जो है मुस्तकबिल और हाल दोनों का पता चलता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल क्या कहता है कि सेकेंड हैंड किस जबान की कहानी है? सेकेंड हैंड क्या है? एक अफसाना है, एक कहानी है। अब इसके लिखने वाले कौन है? विकोम मोहम्मद बशीर, विकोम मोहम्मद बशीर। ठीक है, इसके जो है मुसन्निफ हैं। तो वही पूछ रहा है कि सेकेंड हैंड किस जबान के जो है अफसाना है, किस जबान में? तो ये मलयालम जबान की कहानी है। किस जबान की? मलयालम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल है कि गुलशन क्या है? अब बोलिए गुलशन क्या होता है? तो एक बाग को क्या कहते हैं? गुलशन कहते हैं। और बाग एक हिसाब से क्या हो जाएगा? जगह और जगह। और जगह में हम बताए थे कि जगह का जैसे ही नाम आए जगह या वक्त का, वो सीधा आप किस पे टिक लगाइए? इसमें ज़र्फ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कहाँ हुई? सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ये पूरे 25 के 25 सवाल थे जो आप लोगों के लिए लेकर के आए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।